नमस्ते, जय जोहार आप सभी को जो भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये लाइव इवेंट जॉइन किया। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि नाचा मनाने जा रहा है छत्तीसगढ़ का 21वां स्थापना दिवस, जिसमें वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार, लोक नृत्यकार, संगीतकार और हमारे नाचा के सारे एनआरआई लोगों को इस एक मंच में लेकर आकर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो सारे इवेंट। तो इसमें बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के इसमें नामी लोग आने वाले हैं। आप मेरे पीछे एक फ्लायर लगा है उसमें सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और हम ये फ्लायर आपके साथ सबके साथ शेयर भी करेंगे। तो इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन मिस्टर निर्मल विवेक जी और विवेक निर्मल जी, जो छेरा छेरी एक एसोसिएशन और एक ग्रुप है जिसके उन्होंने स्टार्ट किया और जिसके साथ वो लगातार पिछले 8-10 साल से काम कर रहे हैं, जो निरंतर अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अपने छत्तीसगढ़ के नृत्य को आगे बढ़ाने में और उनको देश-विदेश में ले जाने में एक निरंतर एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो नमस्ते विवेक जी। नमस्कार मैम। इसके साथ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं मीनल मिश्रा, जो कि कोलोराडो डेनवर से हैं, जो एक नाचा की बहुत ही सक्रिय मेंबर है और एक जो हमेशा एक सक्रिय रूप में सामने आई है हर इवेंट के लिए। तो मैं आपको भी वेलकम करना चाहूंगी मीनल इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, नमस्ते। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं अमन तिवारी जी, जो भी वो नाचा के जॉइंट ट्रेजर है और साथ में साथ नाचा के एक बहुत ही सक्रिय और हमारे सबसे अच्छे छत्तीसगढ़ी बोलने वाले मेंबर हैं। तो अमन जी, मैं आपको भी नमस्कार करना चाहूंगी और आपको स्वागत करना चाहूंगी आपका इस मंच पे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ निर्मल भाई। जय छत्तीसगढ़। अब मैं आप सभी को ले जाना चाहूंगी निर्मल जी की तरफ, जिन्होंने इस इवेंट में जो स्थापना दिवस में हमारे नाचा के स्थापना दिवस में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन निर्मल जी आपसे सबसे पहला ये है कि आप अपने बारे में हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, जो भी हमें सुन रहे हैं उनको आपके बारे में पता चले। और इसके बाद फिर मैं मीनल से बोलूंगी कि मीनल आप निर्मल जी से जो भी आपको क्वेश्चन है उनको आप ले जाइए। थैंक यू। तो निर्मल जी आप बताइए अब। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम विवेक निर्मल है और पिछले 15 साल से मैं रंगमंच से जुड़े हुए हूँ। ओकर साथ ही जे टीम ला मैं आज लेके यहाँ हूँ, जे परिवार है हमार छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच छेरछेरा, उमे जब मैं 8 साल के रहे हूँ तब मैं एला ज्वाइन करे हूँ मोर पापा के माध्यम से। मोर पापा के लिखे हुए गीत और एक गाथा है छेरछेरा। छेरछेरा के बारे में बाद में बताऊँ, ओला लेके मैं आगे बढ़ाता हूँ। जी से बोलूं, रिक्वेस्ट करूंगी कि मीनल जी अब आप विवेक जी से अपना क्वेश्चन पूछिए। जय जोहार विवेक जी। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने जो छेरछेरा ग्रुप के बारे में अभी बताया, बोले कि आप हमें आगे विस्तार से बताएंगे, तो उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि छेरछेरा मंच क्या है और जो गीत है या जो आपके पिताजी अंकल जी करते हैं जिन्होंने लिखा है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच छेरछेरा 24 मई 1998 को इसको शुरुआत की गई इसकी। ये छेरछेरा एक त्योहार है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है धान की कटाई के बाद। दान के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो दान के लिए दान और त्याग की भावना को हम एक मंच में दिखाते हैं एक छेरछेरा के माध्यम से कि सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो प्रेम का सबसे बड़ा दान हो सकता है। उस दान में त्याग भी होता है, उसको हम छेरछेरा के मंच में दिखाते हैं, जिसकी एक गाथा है पूरी जो मेरे पिताजी के द्वारा लिखी हुई है। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, सुआ, कर्मा, ददरिया, राउत नाचा, इन सब को भी हम एक मंच में प्रस्तुत करते हैं
और लगातार 1998 से लगातार हम प्रस्तुति दे रहे हैं। 1998 में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले मंच में जो अभी हमारे तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। हमारे मंच का जो शुभारंभ है उन्होंने ही किया था और वो हमारे संरक्षक के रूप में आज भी बने हुए हैं और लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ में अभी मंच इसका कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सृष्टि विवेक जी कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इतना पुराना ये मंच चल रहा है और ये आगे और बढ़ता रहेगा जैसे कि अभी आपने बताया। और दूसरा मेरा बस ये कि हमारे आप नाचा में भी कुछ प्रस्तुति दे रहे हैं जी। इस बार आप हमें दे रहे हैं, तो जो साजू गीत है वो किससे, वो मतलब आप जो बोल रहे हैं कि किससे वो बिलोंग करता है, ये जो अभी आपने बताया कि दिवाली और ये सारे जो गीत हैं उसके बीच का जो है उसी से ही वो आधारित है कि कुछ अलग? जी, बेसिकली साजू क्या है? साजू एक परिधान है, मतलब एक राउत लोग जब अपने ठाकुर के घर जोहारने जाते हैं तो जो पहनते हैं वो साजू कहलाता है। दिवाली के दिन से ये शुरुआत होके पुन्नी तक ये चलता है। लगभग 15 दिनों का ये शेड्यूल होता है जिसमें राउत लोग घर घर जाके जोहारते हैं और जोहार करके वहां पे नृत्य भी करते हैं उनके आंगन में और अपने ठाकुर को बेसिकली जोहारते हैं। तो ये एक जोहारना हुआ, साथ ही साथ वैसे ही महिलाएं सुआ नृत्य के माध्यम से वो भी अपने ठाकुर को जोहारती है और सुआ नृत्य घर घर करती है। तो इस गीत में दोनों का समावेश है, साजू जो परिधान है उसका भी और सुआ दोनों को मिला करके एक साजू गीत बनाया गया है। इसमें जो साजू ये लोग पहनते हैं और सुआ नृत्य एक इसमें एक बोल आता है कि निर्मल गगरी भर छलकिन मन भर प्यास बुझा ले रे सुवना। ये सुआ गीत वहां पे डंडा नृत्य के माध्यम से हम प्रस्तुत किए हैं। तो दिवाली में जो डंडा नृत्य आता है वो भी इसमें आ गया है, साजू जो राउत लोग पहनते हैं वो भी आ गया और सुआ। तो बेसिकली तीनों के मिक्सचर को एक ही गाने में दिखाने का प्रयास हमारा रहता है इसमें, इस नृत्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपाली जी आगे आप इनसे वो कर लीजिए। थैंक यू मीना। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी कि नाचा छत्तीसगढ़ का 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह हर साल की तरह एक ये वर्चुअल इवेंट रहेगा जो कि इंडिया टाइम में 1 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक प्रसारित होगा। ये हमारे नाचा की यूट्यूब चैनल और नाचा की फेसबुक पेज पे और नाचा के इंस्टा ग्रुप में ये लाइव होगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है जो भी मुझे सुन रहे हैं, कृपया आप हमें हमारे यूट्यूब के जरिए और हमारे फेसबुक के जरिए या हमारे इंस्टा के जरिए आप हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आप नाचा के बारे में जानकारी दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी छत्तीसगढ़ी कल्चर, अपने छत्तीसगढ़ हेरिटेज और अपने छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य जो कि बहुत पुराना है उसके बारे में पता चल सके। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर एक बार ये निवेदन है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोग इस इवेंट को देखें। तो विवेक जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपके लिए शायद मेरे ख्याल से ये पहली बार आप इंटरनेशनल मंच में आप अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं और छेरा छेरी अपने जो ग्रुप आप एक इंटरनेशनल मंच दे रहे हैं जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है जो मैं आपकी बातों से सुन रही हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है आपको अपने आप को एक अंतरराष्ट्रीय मंच में एक छत्तीसगढ़ के मंच से लेकर एक अंतरराष्ट्रीय मंच का आप सफर को किस तरह से आप लोगों को बताना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं मिनल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया, मेरे परिवार को, मेरी जो छेरछेरा परिवार है उसको ये मौका प्रदान किया कि हम यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे पा रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था स्टार्टिंग में जब इसको हम लोग शूट कर रहे थे तो कि कैसे होगा क्या होगा। और हम छत्तीसगढ़ में तो प्रस्तुति देते ही हैं और बहुत खुशी हो रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। और नाचा जो अमृत महोत्सव जो मना रही है, एक अमृत, अभी अभी शरद पूर्णिमा गई हुई है और शरद पूर्णिमा में हम खीर जो बांटते हैं और छत्तीसगढ़ का जो अमृत है, जो लोक परिधान है, संस्कृति है, उस अमृत को हम जगह जगह जो बांटने का कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नाचा की पुरानी प्रस्तुतियां भी मैंने देखी है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के।
मैं अमन जी से अमन जी की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगी। अमन जी, आप पूछिए, आपको जो भी विवेक जी से बात करनी है। मैं वही जानना चाहूँ कि हमूमन गाँव में छेड़छेड़ा करन हमरो घर में राउत नाचा हुआ है। छेड़छेड़ा में बोला याद है, धान कटे के बाद जब घर में आते धान तब वहां ले लइका मन बड़े मन गांव के सभे झन मन आते छेड़छेड़ा धान कोठार के धान ला हेरते हेरा एक साथ में हमन जब नान नान रहे ता राउत नाचा हुआ सब कुछ, लेकिन हमन ला अते ज्ञान नहीं रही से कि काय हुआ थे हमन पर वह सिर्फ और सिर्फ एक राउत नाचा। आज आपसे जान के बहुत अच्छा लगी इसकी एक पीछे का भावना है, कौन कौन इला कैसे जोड़े गए है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये संजू जो नृत्य होते इमा अब कतेक जन आते, कोई कोई 10-12 के ग्रुप होते कि पूरा के पूरा मंडली होते, और कोई उस समय देवी माँ के उपासना पर ये नृत्य किए जाते कि अपन ठाकुर जी पर? ये नृत्य पूरा ग्रुप में होते राउत मन पूरा सज धज के राउत मन के भी ग्रुप रही और जे सुआ के थे सुआ में भी महिला मन के ग्रुप रही। अब सुआ में महिला मन ओ अपन ठाकुर घर जाते और ओला जोहार थे, ओला पूरा साल भर भर एक विश प्रदान करते, मतलब वो मतलब शुभकामना देते कि अब हमन आज से पूरा 1 साल तक आपके घर की सेवा करबो और आपके घर परिवार में जो धन धान्य है ओकर ओकर जितना भी हो वृद्धि हो। अब मतलब आप आगे बढ़ो एक विशेष प्रदान करे पर राउत मन भी वही करते, काबर की राउत मन आखिरी में एक दोहा देते कि ठाकुर जोहारे पर आए हन संगी जोहर दू हमला, मतलब भगवान ला एक विश मांगते कि हमर ठाकुर के घर ला धन धान्य से भरे रहो, और सुवन नृत्य में भी वही होते। तो बेसिकली अपन ठाकुर के घर के अब और विशेष ही दे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो पुराना सरी हमन के जो याद रही से अब वो ताजा हो गई, अब जानन की काबर हुआ है सब कुछ नान नन रहे तो सबके सब बहुत बढ़िया लगे सुन के विवेक जी। और एक चीज पूछना चाहूँ एक से पहली नाचा के संस्था से अभी जुड़े के आप मन पर यह राष्ट्रीय मंच पर हुए और राष्ट्रीय लेवल पे आप मन आओ कहोगे हो छत्तीसगढ़ के इस पूरा का पूरा संस्कार और हमारे विधि आगे बढ़ाए पर कोई और प्रदेश में कहूँ आओ आज आप मन प्रस्तुत करे हैं? हाँ हाँ, एक अलावा हमन छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में भी प्रस्तुत करे हैं। नागपुर में हमार 2 बार प्रस्तुति हुए। नागपुर में भी एक मतलब बस्ती है जहाँ छत्तीसगढ़िया मन ही बसते, वहाँ हमार 2 बार प्रस्तुति हो चुके हैं। एमपी में हमन प्रस्तुति दे चुके हैं, उड़ीसा में भी हमार प्रस्तुति हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में तो हमन घूमथंज। लेकिन ये मोर लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं अंतरराष्ट्रीय मंच में अपन प्रस्तुति देता हूँ। अब तो मैं तो ये कही हूँ कि दीपाली जी यहाँ बैठे हुए हैं, दीपाली जी हर तरफ से क्या था एक कहते ना गांव में पुलिया बांधे काम करते, ए पार ले ओ पार ला जोरे पर। तो हमन ए पार बैठे हैं आपन होती बैठे हैं, लेकिन जुड़बो कैसे ए नाचा, और ए नाचा हा सब ला जोड़ा थे हर तरह से, चाहे वो लड़का होए बुजुर्ग होए पेशेंट होए डॉक्टर होए आप मन असन हम संस्कार संस्कृति ला बढ़ाए बर होए नृत्य होए परिधान होए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम नाचा जोड़े है और मैं आप ला बहुत बहुत एमा शुभकामना देवत हूँ और आशा करत हूँ कि एक दिन आप मन वर्चुअल के नहीं बल्कि फिजिकली आप मन अमेरिका के यहाँ परफॉर्म करिए और हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कार ला आगे बढ़ावा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं एक छोटे से बात बोलना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के बोली और छत्तीसगढ़ के गीत चाहे हम कहूँचो रहन नहीं छूटा है हमारे प्रेम, नहीं छूटा, और जब तक नहीं गोठवाबो तब तक पेट नहीं भराए। हाँ बिल्कुल नहीं भरे। दीपाली जी आपके पास। बहुत अच्छी बात कही विवेक जी आपने कि सॉरी अमन जी आपने कि हम बहुत जल्दी ये इवेंट हम लोग चाहेंगे विवेक जी, आप ही नहीं छत्तीसगढ़ का हर कलाकार वर्चुअल नहीं सीधा जहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है अमेरिका में वहां पर आके परफॉर्म करें। तो हम बहुत जल्दी वो सारा दिन भी हमारा आएगा, तो हम लोग उसी के लिए ये एक शुभकामना सोच रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो ये सारी चीजें। इसके अलावा मीनल आपको और भी कुछ जानना है विवेक जी से? हाँ विवेक जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे आपके जो व्यूअर हैं जो आपको देखते हैं यूट्यूब और फेसबुक में, आप उनको
क्या अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब ऐसा कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे, अभी आप नाचा के साथ भी जुड़े हैं, आगे आपका जो अभी प्रस्तुति आने वाला है हमारे नाचा में, तो उसके लिए आप उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप सभी नाचा से जुड़े, नाचा को जानें, और साथ में नाचा का जो इवेंट है इतने बड़े रूप में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। हम 15 अगस्त मनाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था। हम 1 नवंबर को जब स्थापना दिवस मना रहे हैं तब हमको जानकारी मिल रही है, वरना हमको जानकारी नहीं रहेगी कि छत्तीसगढ़ कब स्थापित हुआ, कब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, जब 2000 में अलग हुआ था उसके बाद से। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानने के लिए आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा बांटें, क्योंकि ये एक अमृत महोत्सव है, मैंने पहले भी कहा है। तो उस अमृत को सबको आप बांटो और ज्यादा से ज्यादा इसको देखो। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानने के लिए आपको जो हमारे कलाकार और भी आ रहे हैं, पद्मश्री जो तीजन बाई जी आ रही है, और भी जो कलाकार आ रहे हैं, सबके बारे में आप जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और दूसरा एक चीज और कि जो हमारा अभी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस हो रहा है, जो अब हम हमेशा हर साल जो मनाते हैं, उसके बारे में आप हमको कुछ बताना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस क्या है, हम क्यों मनाते हैं? छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारा जो राज्य है, जो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ों का है, वो जब मध्य प्रदेश में था तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती थी, और हमारी चीजें जो मेन स्ट्रीम है वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। तो मेन स्ट्रीम तक पहुंच पा रही है, और हम अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा में बांट पा रहे हैं। और जो ज्यादा बांटने का काम जो अमेरिका से हो रहा है, वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, और साथ में कि वो चीजें हम बांट पा रहे हैं। तो इसलिए स्थापना दिवस को अभी यहाँ भी छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के रूप में तो मनाया ही जाता है, जो हर एक जिले में अलग अलग फेस्टिवल उसके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। दीपाली जी, आगे आपको मैं देती हूँ। थैंक यू अमन जी, एंड थैंक यू विवेक जी, आप लोग ने अपनी बातें बताई हमें। तो मैं आप सभी को एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि नाचा मना रहा है छत्तीसगढ़ का 21वां स्थापना दिवस विद अपना इंडिया का, भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे, आजादी का अमृत महोत्सव के साथ। उसमें आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा अपने भारत देश की इंडिपेंडेंस डे के बारे में, छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों के बारे में। जैसा कि आपने बताया विवेक जी, हमारी पद्म विभूषण तीजन बाई जी, पद्मश्री ममता चंद्राकर जी, ऑनरेबल टी.एस. सिंहदेव बाबा और सिंहदेव जी, और काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के कांग्रेसमैन शिकागो के डैनी डेविस जी, राहुल श्रीवास्तव जी। तो काफी बड़ा लेवल पे ये इवेंट होने वाला है। इस इवेंट को बहुत एक ग्लोबल विजिबिलिटी मिलने वाली है। तो मैं आप सभी को, जो भी हमें सुन रहे हैं, उन सभी से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे नाचा के इस इवेंट को देखिए, छत्तीसगढ़ को जानिए और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानिए, और देखिए कि किस तरह से एनआरआई जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, इस इवेंट में अपने छत्तीसगढ़ के प्रति अपने देश प्रेम को और अपने राज्य प्रेम को किस तरह से वो दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को बस एक बार और मौका देती हूँ। विवेक जी, आप एक लाइन में बताइए आप अपने बारे में और इस इवेंट के बारे में। इसके बाद मीनल, अमन जी, और उसके बाद हम ये इवेंट आप सभी से हम विदा लेंगे। तो आई विल गो विद विवेक जी, आप बताइए। मेरा नाम विवेक निर्मल है और मैं 15 साल से थिएटर कर रहा हूँ। इस मंच में मुझे एक मौका मिला है, नाचा के मंच में। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी नाचा टीम को, मिनल जी को और दीपाली जी को। और अमन जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। मैं अभी हमें जिन लोग भी सुन रहे हैं उन सबको मेरा सबसे पहले जय जोहार है। मैं आप सब से निवेदन करना चाहूंगी कि हम इस बार फिर से अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं नाचा के साथ में, और आप सब उसमें आइए। हमारा नाचा पिछले साल भी बहुत कुछ किया था, इस साल बहुत सारी नई नई चीजें हैं, हम बहुत कुछ अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जैसे कि दीपाली जी ने समय बताया कि हम किस समय इंडिया में आएंगे, तो आप फेसबुक में भी लाइव में रहिएगा, यूट्यूब में भी लाइव में रहिएगा।
और जुड़े रहिए हमसे। नाचा के साथ आपको बहुत कुछ नई नई जानकारियां मिलेगी और हम आपको ढेर सारी अपनी संस्कृति के बारे में ऐसे ही बताते रहेंगे। जय जोहार। नमस्कार। मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि हम सब आपस में एक फूल है। हर कोई अपने अपनी जगह पर एक अपनी असलियत रखा हुआ है, लेकिन एक फूल अगर सभी फूलों को मिला दे तो वो गुलदस्ता बन जाता है। तो आपकी संस्कृति, हमारी छत्तीसगढ़ की चाह, ये सब मिलके एक गुलदस्ता बनेगा। और जब हम नाचा के द्वारा छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम करेंगे, रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें हर लेवल के लोग होंगे, तो ये एक गुलदस्ता की तरह सामने आएगा सभी को, और उस पर रंग बिरंगे फूल दिखेंगे, अलग अलग खुशबुओं वाले होंगे, अलग अलग रंगों वाले होंगे। तो मैं विवेक जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई गीत का कोई मुखौटा एक या अंतरा आप हमें सुना दें, तो वो फिर से हमारे दिलों के अंदर जो बचपन में छिपी हुई थी वो चीजें हमें अच्छी लगेगी। अपने छेरछेरा का ही गीत सुना देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। सॉरी, कोई नहीं, आप समय लीजिए। सब मैं जानता हूँ कि आपको बीच में अंदर से कुछ नया चीज निकालने को बोल रहा हूँ, तो आप आंख बंद करके सोच लीजिए। जी जी। इसी गीत का एक लाइन है, राधा के संग गगरी भर लीन की मन भर प्यास बुझा ले, ये बुझा ले मायारू मोर मन भर प्यास बुझा ले, निर्मल जल गगरी भर लीन की मन भर प्यास बुझा ले, ये बुझा ले रे सुवन की मन भर प्यास बुझा ले। बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमसे इस इवेंट के जरिए जुड़े। मैं सारे हमारे पैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय निकाल के इस इवेंट और इस लाइव इवेंट का आप पार्ट बने। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। आप सभी से मिलते हैं 1 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इंडिया टाइम पे। नमस्कार।